हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल अपन ने किसी दो पॉइंट के बीच में, दो कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस निकालना सीखा था। किस तरीके से डिस्टेंस निकालना है। अगर वाई एक्सेस पे हो तो x 0 होता है, वहाँ पे x एक्सेस पे कोई कोऑर्डिनेट दे रखा हो, x एक्सेस पे कोई कोऑर्डिनेट दे रखा y 0 होगा, और y एक्सेस पे दे रखा है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आज अपन आगे बढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला की तरफ। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला कोई पॉइंट दे रखे होते हैं P और Q। P के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x1 y1, और Q के क्या होते हैं x2 y2। ये जनरल फॉर्म में मान रहे हैं अपन। तो उसके बीच में कोई भी पॉइंट है R जो x, y है, x और y कोऑर्डिनेट है उसके, तो वो पॉइंट इन जो लाइन सेगमेंट होती है उसको कितने भागों में बांटेगा। कहने का मतलब ये है कि m1 और m2। अब रेशियो m1 और m2 तो है जनरल, तो अब अपन इसको किस हिसाब से समझे। तो m1 की जगह अपन दो आ सकता है और इधर 1 आ सकता है। कहने का मतलब ये जो पॉइंट है इस लाइन, पूरी लाइन को दो हिस्से इधर रख रहा है, एक हिस्से इधर रख रहा है, या तीन हिस्से इधर रख रहा है, चार हिस्से इधर रख रहा है। m1 और m2 की वैल्यू इस तरीके से आएगी। तो अपन इसका फॉर्मूला लिखते हैं कोऑर्डिनेट का, r कोऑर्डिनेट का, r बराबर x, y कोऑर्डिनेट। x का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? m1 के साथ अपोजिट, यानी कि m1 इधर है तो उसका कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट इधर का लेंगे। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा। अब y1 का क्या कैसे निकालेंगे? तो y का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो जो ये रेशियो ये लेंगे m1 तो y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कहने का ये मतलब है दोस्तों कि अगर ये 1 है तो यहाँ 2 ले लिया तो 1। अगर m1 लेंगे तो उसका विपरीत 2 लेंगे x, और m2 ले लिया तो विपरीत x1 लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब यही मत कर देना है m1 के साथ x1 मल्टीप्लाई कर दो और m2 के साथ x2 मल्टीप्लाई कर दो, फिर आंसर की आशा करो, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसी तरीके से फॉर्मूला है। वैसे अब कुछ लोग कहेंगे फार्मूला कहाँ से आया। अब इतना टाइम अपने पास नहीं है कि फार्मूला कहाँ से जनरेट हुआ, कैसे हुआ। ये चीज़ें सीखने के लिए अपन आगे अच्छे से और डिस्क्राइब वाला सिलेबस चलाएंगे। उस टाइम मैं पूरा समझाऊंगा ये फार्मूला कैसे फॉर्म होता है, या कहाँ से आता है, किस तरीके से ये यहाँ पे आता है। ठीक है, तो इस तरीके से फार्मूला, अब ये कहाँ से आता है उसमें दिमाग ना लगा कि अपने यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि ये फार्मूला कैसे अप्लाई होता है। तो देखिए आगे अपन क्वेश्चन करते हैं इसी फार्मूले पर। एग्जाम्पल लेते हैं अपन इस फार्मूले पर। अब एक चीज़ मैं और बता दूं, हाथों हाथ फार्मूले के अंदर बात आ गई। तो फार्मूला अपने पास था क्या? x और y का कोऑर्डिनेट होता है, तो x का कोऑर्डिनेट m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन 2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। छोटा सा फॉर्मूला है, याद कर सकते हो, कोई बड़ा नहीं है अगर बड़ा मान के चलोगे। अब इसकी जगह अगर m1 और m2 की वैल्यू, m1 रेशियो m1 अगर 1 रेशियो 1 आ जाए, यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो m1 की वैल्यू 1, x2 प्लस x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 कितना हो गया? 1 प्लस 1 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? y2 प्लस y1 अपॉन 2। कहने का मतलब ये हुआ कि m1 और m2 का रेशियो 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे तो कितना बचा? x2। यहाँ पे 1 रख देंगे, कितना बचा? x1। और यहाँ पे 1 और 1 रख देंगे, 1 प्लस 2 हो गया। यहाँ पे अगर m1 की वैल्यू 1 रखेंगे, क्या बचा? y2। यहाँ पे y1 की m2 की वैल्यू 1 रख देंगे, क्या बचा? y1। और यहाँ पे 1 और 1 रख देंगे 2। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी लाइन है जो बराबर भागों में बांटता है पॉइंट वो, तो उस पॉइंट का रेशियो निकालने के लिए अपन ज़्यादा फार्मूला नहीं यूज करना। यही फार्मूला मिड पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट। यानी बराबर भागों में है तो इसका मतलब क्या है? इस लाइन का क्या है? ये क्या है? मिड पॉइंट है, यानी कि बीच का पॉइंट। बीच का पॉइंट को क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट।
अगर अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका मिड पॉइंट पता करो, तो अपने को उसका सिंपल सा मतलब है कि उसका बीच का पॉइंट या मिड पॉइंट पता करने के लिए बोल रहा है। तो सीधा फॉर्मूला अपन यही लगा देंगे, x2 + x1/2 y2 + y1/2 या x1 + x2/2 y1 + y2/2, यानी कि इसका कोऑर्डिनेटों का सम, यानी कि x का कोऑर्डिनेट ये इसका x1, ये y1, ये x2, ये y2, यानी कि x1 + x2/2, x1 + x2/2 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y1 + y2/2। ये हो गया इसका मिड पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अपन इसमें अब फॉर्मूला करते, एक कोई क्वेश्चन करते हैं सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड। सेक्शन फार्मूला में ऊपर लिखा हुआ ही रहने दो, एग्जाम्पल करते हैं। -1,7 कोई पॉइंट है P और Q है 4,-3, और जो पॉइंट है वो पता करना अपने को, और जो रेशियो दे रखा है कि वो रेशियो जो बांटता है वो 2,3 में, 2,3 में ये पॉइंट इसको बांटता है, इस पूरी लाइन को, लाइन सेगमेंट को। तो अपने को इसके कोऑर्डिनेट पता करना है x और y की वैल्यू। तो अपन फार्मूला लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे फार्मूला? तो r x, y = m1 तो यही है, m1 के साथ x2, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन कितना m1 + m2 2 + 3, कोमा। अब यहाँ पे वापस m1 y2, m1 कितना 2, y2 कितना -3 प्लस m2 y1, m2 कितना 3 और y1 कितना 7 अपॉन 2 + 3। देखिए दोस्तों, कोई ज़्यादा माथा पंच नहीं, अगर फार्मूला याद है आपको, फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, तो बहुत सिंपल है। अब 2 × 4 कितना 8 हो गया, ये कितना हो गया माइनस का 1 3 से मल्टीप्लाई -3, तो यहाँ पे सीधा ही में -3 अपॉन 5, कोमा यहाँ से कितना माइनस का 6, यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो कितना है 7 या 21 अपॉन 5। अब देखिए 8 में से 3 गया, कितना बचा 5 अपॉन 5, और ये कितना बचा 21 में से 6 गए, 21 में से 6 जाते हैं तो बचते हैं 15 अपॉन 5, तो ये कितना आ गया 1 और ये कितना आ गया 3। इनकी इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा x का कोऑर्डिनेट वो 1,3 में आएगा, 1,3 आएगा। तब ये क्या करता है, इस लाइन सेगमेंट को क्या करेगा, इधर तो 2 रेशियो में रखेगा, इधर 3 रेशियो रखेगा। ठीक है, अब ये समझ में आ गया या एक बार और समझा दूँ मैं? तो मैंने किया कुछ नहीं, ये कोऑर्डिनेट दे रखा, P मेरे को दे रखा था क्वेश्चन में, Q मेरे को दे रखा था, और मेरे को ये रेशियो प्रोवाइड कर रखा था क्वेश्चन के अंदर। अपने को पूछा था कि इसका कौन सा कोऑर्डिनेट है, कौन सा इसका x और y की वैल्यू आएगी जो इसको लाइन सेगमेंट को 2 और 3 भागों में बांटेगी। तो अपन ने ये फार्मूला अप्लाई करना आना चाहिए कि जो ये वैल्यू है ये क्या होगी m1, ये क्या होगी m2, ये क्या होगी x1, ये क्या होगी y1, ये क्या होगी x2, ये क्या होगी y2। तो अब देखिए, अब मैंने किया क्या है, m1 की वैल्यू कितनी 2, साथ में x2 कितना लिया 4 प्लस ये वाला। अब m2 कौन सा है 3, x1 कौन सा है ये वाला -1, तो मैंने क्या लिया 3 × -1 अपॉन m1 + m2 2 + 3, कोमा। अब वापस आगे चलूँगा तो क्या आएगा m1 y2, m1 कितना 2, y2 कितना है -3 कर दिया, प्लस m2 y1, m2 कितना 3 और y1 कितना 7 अपॉन m1 + m2 2 + 3। आगे कैलकुलेशन है दोस्तों, आप सॉल्व करिएगा, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट एक दे रखा है, पॉइंट दे रखा है P और Q के। अब जरूरी नहीं है आप P और Q मानो, कोई ठेका नहीं लेगा P और Q माने। अगर क्वेश्चन में दे रखा तो वही मानना है, नहीं तो A और B भी मान सकते हैं,
आपको जो पसंद है वो मानो, सी और डी मानो, कोई भी मानो। 4, -1 और ई का कोऑर्डिनेट है -2, -3। अब ये जो लाइन सेगमेंट है ये बोल रहे हैं कि उसके ट्राई सेक्शन पॉइंट कोऑर्डिनेट पता करो, फाइंड द ट्राई सेक्शन पॉइंट कोऑर्डिनेट। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो लाइन सेगमेंट है वो 3 भागों में बराबर बटेगा। ट्राई सेक्शन इन 3 बराबर भागों में बटेगा, 3 बराबर भागों में बटेगा। तो एक पॉइंट यहाँ पे भी आएगा, एक पॉइंट यहाँ पे भी आएगा। 3 भागों में बांटने के लिए 2 पॉइंट अपने को चाहिए। तो क्या करते हैं, इसको P मान ले, इसको Q मान ले। ठीक है। अब अपन कैसे करेंगे, अब अपने पास ये है कि अपने को ये पॉइंट निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसका कोऑर्डिनेट को x1 y1 दे दूँ, या मैं कुछ जो भी, और इसको दे दूँ x2 y2। अब दोनों के कोऑर्डिनेट पता करना है अपने को। दोनों को कोऑर्डिनेट पता करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक चीज़ समझिए आप मेरे से कि जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कितने, 4, -1। ठीक है। अब बी पॉइंट कितना, -2, -3। अब मेरे को निकालना सबसे पहले P। अब देखिए दोस्तों, P एक पार्ट, इधर कितने बच रहा है, 2 पार्ट। अब Q को साथ में लेकर नहीं चलेंगे, साथ में लेकर चले तो अपने से नहीं होगा ये क्वेश्चन। ठीक है। अपन पहले लेंगे P को लेंगे तो इधर बचा 1 पार्ट, इधर बचे 1 और 1 2 पार्ट। मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि ये 1:2 में काटेगा, यानी कि ये रेशियो है वो 1 है m1 की वैल्यू, और जो ये रेशियो बचा हुआ पूरा क्या है, 2 है। 2 भाग है, इधर 1 भाग है, इधर 2 भाग है। तो m1 और m2 की वैल्यू आ गई, m1 और m2 की वैल्यू आ गई। तो अपन क्या P के x1 और y1 कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। तो अपने पास क्या है, m1 कितना है, या 1, m1 x2 प्लस m2 x1 कितना 4 अपॉन m1 प्लस m2 कितना आ गया, 1 + 2। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे तो m1 और y2 कितना 3 और प्लस m2 y1 कितना है, -1 अपॉन 1 + 2। अब आप देखोगे यहाँ पे तो कहता हो गया 1 को -2 से गुणा किया, -2 + 8 अपॉन 3, और यहाँ पे -3 प्लस -2 अपॉन +3। अब यहाँ से कोऑर्डिनेट पता करोगे तो -2 गया, 8 में से 6 अपॉन 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा, -5 अपॉन 3। ठीक है। तो यहाँ कोऑर्डिनेट आ गया 2, -5/3, यानी कि ये कोऑर्डिनेट तो अपने पास आ गया 2, -5/3। तो दूसरा ये कोऑर्डिनेट पता करना है। तो मैं यहाँ थोड़ी सी जगह और बनाता हूँ, वापस यहीं बनाता हूँ। ये पॉइंट अपने पास आ गया। ठीक है। दोबारा मैं अपने को पता करना है क्या, Q। तो Q कैसे पता करते हैं, ये देखिए, ये कोऑर्डिनेट अपने पास निकल के आ गया। टू -5/3। अब ये पता करना है तो क्या करेंगे अपन, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो कितना 2, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो कितना 1। तो ये m1 की वैल्यू ये, m2 की वैल्यू ये निकाल लें। तो m1 x2 2 × -2 प्लस m2 x1 m2 की वैल्यू कितनी 1, x2 कितना 4 अपॉन 2 + 3, 2 + 1 3 होगा। नेक्स्ट m1 y2 कितना -3 प्लस m1 की वैल्यू 1 और y1 अपॉन 2 + 1 3। तो यहाँ कितना आ गया, -4 + 4 अपॉन 3, और यहाँ कितना आ गया, -6 प्लस इनकी -1 अपॉन 3। ये -1 और
-4 ये कितना हो गया 0/3 क्या 0 आ जाता है, और ये कितना -7/3, यानी कि ए कोऑर्डिनेट आ गया 0 x की कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट आ गया -7/3 -7/3। अब q की वैल्यू आ गई 0 और -7/3। देखिए दोस्तों, क्या करना था, अपने को क्वेश्चन में दे रखा था कि ये पॉइंट ए दे रखा है और बी दे रखा है, उसको ट्राई सेक्शन पॉइंट पता करना है। ट्राई सेक्शन पॉइंट पता करने का मतलब एक पॉइंट यहाँ से आने पे तो ट्राई सेक्शन बनेगा नहीं। ट्राई सेक्शन का मतलब है तीन इक्वल पार्टों में लाइन को डिवाइड कर रहे हैं, इनकी 2 पॉइंट बनेंगे, एक पार्ट ये 2 और 3 सेक्शन बन गए, तो पी और क्यू 2 पॉइंट होंगे, तब जाके ये ट्राई सेक्शन एरिया में कन्वर्ट होगा। तो अपने पास ओनली 2 पॉइंट पता करे हैं, 2 पॉइंट दे रखे थे और रेशियो अपने को दे रखा था। कहने का मतलब रेशियो दिया कैसे है, लैंग्वेज के अंदर दिया ट्राई सेक्शन, यानी कि अपने को ये पता करना, तो यहाँ का m1 का रेशियो 1 लेना है, इधर का 2 लेना है, ठीक है। अगर अपने को ये पता करना है तो इधर का 2 रेशियो लेना है, इधर का 1 रेशियो लेना, ऑटोमेटिक आंसर आते रहेंगे। एक बार पी के कोऑर्डिनेट पता करना है, एक बार क्यू के कोऑर्डिनेट पता करना है। आगे बढ़े अपन। मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ आपको दिक्कत होगी या प्रॉब्लम होगी। आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। कोई वर्टेक्स दे रखा है पैरेललोग्राम के, किसके, पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। वर्टेक्स दे रखा है, तो 1,2 वर्टेक्स ये दे रखा है, कंटिन्यूटी वर्टेक्स और दे रखे क्वेश्चन वैसे वैसे कंटिन्यू अपन ले लेंगे। बी दे रखा है 4,4, सी दे रखा है 4,y है, सी दे रखा है x,6 और डी देगा 3,5। तो अपने को x और y पता करना है। वर्टेक्स दे रखा है पैरेललोग्राम के, x और y पता करनी, और क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है, इतना ही दे रखा है। तो अपने को एक इसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट होते हैं, यानी कि दोनों बराबर भागों में बढ़ते हैं। तो क्या इसका कोऑर्डिनेट किस रेशियो में, 1:1 में है, ठीक है। तो ये पॉइंट नहीं पता करके अपने को निकालना है x और y की वैल्यू। पॉइंट भी निकाल लो तो भी 1:1 में करता है, 1:1 में करता है, ठीक है। तो 1:1 में करता है, तो इसका कोऑर्डिनेट वो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 और 4 7/2, और ये क्या हो गया y 5/2, ये कोऑर्डिनेट आ गया, ये कोऑर्डिनेट आ गया, मिड पॉइंट आ गया। और इधर से भी मिड पॉइंट वो क्या आएगा 1 + x/2 और 2 + 6/2। तो क्या अपन ये कह सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट तो एक ही है, तो ये जो x कोऑर्डिनेट आया ये भी x कोऑर्डिनेट एक ही आना चाहिए, ये कोऑर्डिनेट आया ये भी एक ही आना चाहिए। यानी कि अपन क्या कह सकते हैं 3 + 4 यानी कि 7/2, और यहाँ से क्या आया 5y + 2, और यहाँ इसको सॉल्व करा तो 1 + x/2, और यहाँ से करेंगे तो 8/2 कितना आएगा 4। यानी कि मैं इसको वैल्यू को 4 के बराबर, इस वैल्यू को 7/2 के बराबर कर सकता हूँ। यानी कि पॉइंट दोनों एक ही है, कोऑर्डिनेट इस तरीके से ले रखे हैं। यानी कि मैंने इसका मिड पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट ये देखा, इसका दोनों का मिड पॉइंट ये देखा, तो मिड पॉइंट एक ही है, तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट भी दोनों सेम आना चाहिए। इसकी वैल्यू 7/2 के बराबर आनी चाहिए, 2 से 2 गया तो x की वैल्यू आ गई 7 - 1 6,
कितनी आ गई 6। और अब यहाँ से y की वैल्यू बतानी है 5π/2 = 4, यानी कि 5 + y = 8, यानी कि y की वैल्यू कितनी है 8 - 5 3। तो जो यहाँ का जो पॉइंट है यानी कि x और y की वैल्यू है वो x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो x 6 y 3। कोई दिक्कत थी इसमें? एक बार मैं वापस समझा देता हूँ, ठीक है? किसी को नहीं समझ में आया तो ध्यान में नहीं दिया हो तो पहले देखो, एक पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है कि दोनों की साइड है पैरेलल होने चाहिए। अगर ये साइड है ये है तो इसके पैरेलल ये होने चाहिए, ये साइड है तो इसके पैरेलल ये होने चाहिए। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं और इसका जो पॉइंट होता है वो मिड पॉइंट होता है, ठीक है? तो अपन ने क्या किया, इन दोनों का सब निकाला, 3 और 4 का x1 + x2/2 और y1 + y2/2। और इसमें भी ऐसे किया, x1 + x2 1 + x/2 और 2 + 6/2। तो यहाँ से कितना आ गया 3 और 4 7/2 और यहाँ कितना 5 + y/2 और यहाँ कितना हो गया 1 + x + 2 और 2 + 6 कितना 8 8/2 4। तो अब ये जो निकले हैं दोनों पॉइंट, एक मिड पॉइंट या दोनों की तरफ से, तो दोनों मिड पॉइंट है, तो यानी x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर, y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर, यानी कि 7/2 1 + x/के बराबर हो गया। तो यहाँ से 2 से 2 गया और x बराबर 7 - 1 6। और इसी तरीके से अपना y कोऑर्डिनेट बराबर कर दो, 5 + y/2 = 4, तो 5 + y = 8 और y बराबर कितना आ गया 3। ओके, ये चैप्टर अपना 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट करवा दिया मैंने। और भी मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आऊँगा आपके सामने, मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें वीडियो देखें, और जैसा आपको वीडियो लगे वैसा कमेंट करें। मेरे लिए वही आपका धन है, अमूल्य है मेरे लिए वो चीज़ें, ठीक है? आप ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।